अब देखिए मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी। इनके साथ समस्या ये है कि बातें बहुत बनाते हैं, काम कुछ नहीं करते। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त कराने की। ये तो पूरा बिहार में एक माहौल बन गया है जिसकी वजह से निर्दोष लोगों का खून हो रहा है। उसके लिए काफ़ी हद तक हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिम्मेदार है। हैवानियत के साथ रेप हुआ है, उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स में कारतूस, लकड़ी और क्या क्या डाल दिए गए। काफ़ी समय तक वो बेहोश रही। हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने पुलिस मुठभेड़ होते हैं, लगभग 90% मुठभेड़ फर्जी होते हैं। फर्जी मुठभेड़ का ये मतलब कि जो अपराधी पकड़ा जाता है उसको कोर्ट में पेश करने की बजाय उसको गोली मार दी जाती है। अंजलि ठाकुर और श्रेयसी सिंह कौन कौन, जिनको पप्पू यादव के एक बयान से एकदम खून खौल जाता है, उनका भी खून क्यों जम गया है और उनका कोई बयान नहीं आ रहा है बेगूसराय गैंग रेप पर। दोस्तों नमस्कार। बिहार में आजकल ठोको नीति पर काम हो रहा है। ठोको नीति आया उत्तर प्रदेश से चलते हुए बिहार में घुस गया और बिहार में जब नई सरकार का निर्माण हुआ तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस प्रशासन को इतना पावर दे दिया जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई हिसाब नहीं। हालांकि वही पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में पीछे है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसको रोकने में पीछे है। लेकिन ठोको नीति पे जो काम हो रहा है, जो बेकसूर लोग हैं जिनका ठीक इनकाउंटर कर देना, या कोई अपराधी भी व्यक्ति क्यों ना हो, सीधे उसका इनकाउंटर कर देना, ये कितना उचित है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे पूर्व IPS अमिताभ दास जी से। इनसे समझेंगे, ये एक IPS रह चुके हैं, ये पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? ठीक हूँ। अभी आजकल बिहार में एक ठोको नीति पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। सम्राट चौधरी खुला छूट दे दिए हैं कि इधर भाग के जाइएगा तो योगी बाबा हैं, उधर जाइएगा तो शुभेंदु अधिकारी हैं बंगाल में, तो अपना ठिकाना आप खोज लीजिए, नेपाल चले जाइए या कहीं और चले जाइए। क्या बात इस है। पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी। इनके साथ समस्या ये है कि बातें बहुत बनाते हैं, काम कुछ नहीं करते। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। कहते हैं कि हम अपराधियों को पाताल से खोज के ले आएंगे। कभी कहते हैं कि अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे। कभी कहते हैं अपराधियों के फोटो पर माला चढ़ा देंगे। लेकिन इनकी औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवाने की। ये सुनील पांडे है, भोजपुर का खूंखार क्रिमिनल है और भाजपा का नेता भी है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से बीजेपी का MLA है। ये सुनील पांडे AK-47 लेके खुलेआम दहशत फैलाता है। लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की औकात नहीं है सुनील पांडे का AK-47 जब्त कराने की। अभी देखिए, आपने जो कहा कि बिहार को जो लोकतंत्र को ठोकतंत्र बना दिया गया है, जी। उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो निर्दोष की जान चली गई। अभी भोजपुर से खबर आ रही है ना, भरत भरत तिवारी मारा तिवारी। गया। अब देखिए उसमें क्या है, भरत तिवारी की भोजपुर पुलिस ने हत्या कर दी। और उसमें तो कायदे से पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। उसमें मामला ये था कि भोजपुर ज़िले में शाहपुर प्रखंड है, वहाँ एक आपको बिलौटी गांव है, वहाँ का ये लड़का था भरत भूषण तिवारी, जिसको लोग भरत तिवारी कहते थे। और संवेदनशील नागरिक था, पढ़ा लिखा लड़का था, जनता के मुद्दों पर लड़ता था, जमनिया गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए लड़ता था और थोड़ा मानसिक रूप से लगता है डिस्टर्ब भी था। तो इसने पुलिस वालों पर पिस्तौल तान दी। पुलिस वालों ने इसको समझा बुझा के इस पे पिस्तौल रखवा दिया, आत्मसमर्पण करवा दिया। और जब ये निहत्था हो गया तो इसको 4 गोलियां मार दी गई। बताइए, अब इसको गंभीर हालत में आपको आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इसको PMCH ले जाइए। पटना PMCH लाया गया, वहाँ भरत तिवारी की मौत हो गई। अब कितनी ये गलत बात है, एक आदमी जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, जो सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करता है, निहत्था होने पर आप उसकी हत्या कर रहे हैं। कायदा से तो ये था कि जब इसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो पुलिस को इसको हिरासत में लेना चाहिए था, इस पर आर्म्स एक्ट का केस करना चाहिए था, इसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, है ना। कोर्ट वाले इसको जेल भेज देते। जेल में भी डॉक्टर होते हैं, वो इसकी जांच करते, उनको लगता कि मनोरोगी है तो इसका इलाज होता। सभ्य समाज में तो ऐसे ही ना काम होता है। क्या बिहार पुलिस ही आज के समय में कोर्ट है बिहार में? कोशिश कर रही है, अभी हुई नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही है बिहार पुलिस कि हम ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब हम ही बन जाए। लेकिन ये बड़ा खतरनाक रास्ता है, इसमें जो पुलिस वाले फंसेंगे वो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। तो उनको फिर यहाँ पे बिहार में हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में ताला लग जाना चाहिए।
नहीं लगेगा ना, पुलिस वालों के चाहने से थोड़े ताला लग जाएगा। अलबत्ता पुलिस वाले ज़रूर बेऊर जेल पहुँच जाएँगे। पुलिस वाले किसके इशारों पे ये सारा कांड किए हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो पूरा बिहार में एक माहौल बन गया है, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों का खून हो रहा है, उसके लिए काफ़ी हद तक हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ज़िम्मेदार हैं। बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान ये देते हैं और लगता ही नहीं है कि ये मुख्यमंत्री हैं, कोई गरिमा का इनको ख़्याल नहीं है। कभी बोलते हैं उसको शमशान भेज देंगे, पिंडदान कर देंगे, शमशान भेज देंगे, पिंडदान। तो ऐसे शमशान और पिंडदान से सरकार नहीं चलती है। सरकार कानूनी प्रक्रिया से चलती है, संवैधानिक प्रावधानों से चलती है। अब ये जो मुख्यमंत्री ऐसी-ऐसी बात करते हैं, तो पुलिस विभाग में एक मैसेज चला गया है कि भाई किसी का खून कर दो, तो सरकार बचा लेगी, वीरता पदक मिल जाएगा, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि असलियत ये है कि यदि कोई पुलिस वाला फँसेगा तो कोई सम्राट चौधरी काम नहीं देंगे। लेकिन वही एक माहौल बन गया और इस माहौल की पहली बलि चढ़ गई है। पहली बलि आपको भरत तिवारी के रूप में चढ़ गई, आगे और भी बलि चढ़ेगी यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई नहीं, तो। इसके पहले भी कई सारे एनकाउंटर हुआ जी। बालू माफियाओं का और कई लोगों का एनकाउंटर। क्या वो सभी एनकाउंटर जायज़ थे या पुलिस प्रशासन को पकड़कर उसके ऊपर केस करना चाहिए, कोर्ट रूम तक लेके जाना चाहिए? उसके बाद से कोर्ट जो डिसीजन देता, उसको ये बाद से हिसाब होता उसका, तो पुलिस प्रशासन पहले हिसाब कर ले। क्या ये सब जायज़ था? देखिए, पूरे मैं बस बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने पुलिस मुठभेड़ होते हैं, लगभग 90% मुठभेड़ फर्जी होते हैं। फर्जी मुठभेड़ का ये मतलब कि जो अपराधी पकड़ा जाता है, उसको कोर्ट में पेश करने की बजाय उसको गोली मार दी जाती है। अब ये बात अलग है कि मुठभेड़ फर्जी थी, इसको अदालत में साबित करना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, बाकी सारे पुलिस वाले एक ही कहानी बोलेंगे। गवाह लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं हैं, मैनेज हो जाते हैं। तो इसलिए अदालत में साबित करना मुश्किल हो जाता है कि फर्जी मुठभेड़ था। लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी मुठभेड़ होते हैं पुलिस करती है, 90% मुठभेड़ उसमें फर्जी होते हैं, जाली आप होते एक हैं। आईपीएस रह चुके हैं, आपके सामने भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आपने कैसे हैंडल किया उसे? नहीं, नहीं, मैंने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैंने लीगल रास्ता फ़ॉलो किया, कानूनी रास्ता फ़ॉलो किया। मैंने बिहार के बड़े-बड़े अपराधियों को पकड़ा है। लेकिन मैंने कभी ये सब फर्जी मुठभेड़ सब नहीं किया। मैंने जो कानूनी प्रक्रिया थी वही कोर्ट में पेश करो, केस डायरी लिखो, चार्जशीट करो, उसका ट्रायल कराओ, कोर्ट से दंडित करवाओ। वो जो एकदम कानूनी रास्ता है, संवैधानिक रास्ता, उससे मैं कभी डिगा नहीं। जी। अब सत्ता में बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सही किया, वेल डन बिहार पुलिस, वेल डन भोजपुर पुलिस। और एक विजय सिन्हा भी उस परिवार वालों से जाकर मिले हैं। अश्विनी चौबे भी उन्होंने दुख जाहिर किया इस पूरे मसले को लेकर। इसको कैसे देख रहे हैं? जीतन राम मांझी का भी नाम सुने होंगे, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है बिहार पुलिस ने, ऐसे ही अपराधियों का सफाया होना चाहिए। खैर, जीतन राम मांझी तो अब सठियाने लगे हैं, उन पर उम्र का असर पड़ गया है। कभी बोलते हैं कि यादवों को बिहार छोड़ देना चाहिए, कभी कुछ बोलना चाहिए, है ना? भारत सरकार के एक मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी वाली बात करनी चाहिए। वेल डन भोजपुर पुलिस क्या कर रहे हैं? और एक ये भी बिहार की कड़वी सच्चाई है कि लोग यहाँ जातीय आधार पर साथ देते हैं या विरोध करते हैं। यदि आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को इतना दुख हो गया है, तो इसलिए क्योंकि ये भी तिवारी जी हैं और एक मरने वाले भी तिवारी जी हैं। यदि मरने वाला कोई मुसलमान रहता तो ये मिथिलेश तिवारी जय श्री राम करते। तो ये भी एक बिहार की एक कड़वी सच्चाई है कि लोग जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर लोग न्याय की मांग करते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं। जी। दोस्तों, एक और भी कल दुखद खबर निकलकर सामने आया बेगूसराय से। खबर ऐसा था कि सबका दिल दहल जाएगा शायद उस खबर को देखकर। एक महिला के साथ कुछ फरवरी माह में उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया गया, जबरन उसके घर में लूटपाट किया गया और अभी कुछ दिन पहले उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ। सोचिए, एक महिला के साथ 5-7 लोगों ने गैंग रेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट में जिंदा कारतूस डाल दिया, लकड़ी डाल दिया। ये बिहार है। इसी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम अपराधियों को पता लोक से भी ढूंढ कर ला देंगे, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। महिला और बेटियां हमारी सर्वोपरि है। 13 करोड़ बिहार की जनता हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो फिर जो आखिर घटनाएं घट रही है, कहीं 6 साल तो कहीं 10 साल, कहीं 8 साल, तो कहीं पे वृद्ध महिलाओं के साथ में जो गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही है, इस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? एक बच्ची को गांव के कुछ लफंगे जो थे छेड़खानी कर रहे थे लगातार कई महीनों से।
उसका चाचा जब विरोध किया इस चीज को लेकर तो उस व्यक्ति का हत्या हो जाता है। जो बेगूसराय का मामला है, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखना क्या है, बहुत जघन्य कांड है, दिल दहलाने वाली घटना है। ये बरौनी अंचल की घटना है, कोई मल्लीपुर जगह है, वहाँ के बिंद टोली की घटना है। एक शादीशुदा महिला थी और वो 11 जून की घटना है, वो शाम में घर से बाहर निकली थी शौच करने के लिए। शौच करने के लिए। और जी। इसी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सभी घरों में शौचालय बनवाए हैं। अब प्रधानमंत्री का तो अवतरण ही हुआ है दुनिया में झूठ बोलने के लिए, तो मैं उस पर क्या बोलूँ। लेकिन वो शौच करने के लिए निकली थी, उसको अगवा कर लिया 5 गुंडों ने, और जैसा आपने बताया उसके साथ बहुत हैवानियत के साथ रेप हुआ है। उसके मतलब प्राइवेट पार्ट्स में कारतूस, लकड़ी और क्या क्या डाल दिए गए। काफ़ी समय तक वो बेहोश रही। ये चकिया थाना क्षेत्र का मामला है, और यही मामला इसी महिला के साथ ऐसा इन्हीं लोगों ने मार्च में भी ये किया था। लेकिन फरवरी में, अच्छा, हो सकता फरवरी है। मार्च में, दोनों हाँ, महीने में। हाँ। तो उस समय ये गई थी महिला, लेकिन थाना ने इस मामले को हल्का बनाने के लिए सिर्फ छेड़खानी का मामला दर्ज किया बिल्कुल। और हल्का कर दिया। तो इससे इन लोग को आसानी से जमानत मिल गई, ये जल्दी ही छूट के आ गए। और फिर इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। अब खबर आ रही है कि फिर चकिया थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। वही जो पुराना एक खेल होता है सरकार में कि किसी कमज़ोर को बलि का बकरा बना दो। तो मामला तो बहुत गंभीर है। कायदे से इसमें जो जो भी एसपी बेगूसराय हों, उनको पाँचों की गिरफ्तारी करनी चाहिए, चार्जशीट करवाना चाहिए और स्पीडी ट्रायल करवाना चाहिए। मतलब डेली बेसिस पर सुनवाई करके इन लोग को अदालत से सज़ा दिलवानी चाहिए। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है बिहार में। सबसे ज़्यादा तो लानत मैं भेजता हूँ बिहार राज्य महिला आयोग को। ये बिहार राज्य महिला आयोग को तो भंग करने की ज़रूरत है। इसमें नकारा औरतें सब बैठी हुई हैं, खाली सरकार से वेतन लेती हैं, गाड़ी घोड़ा लेती हैं। कोई काम पर महिला आयोग की कोई सक्रियता नहीं दिखती है। बिहार में इतना बड़ा नीट छात्रा कांड हुआ, महिला आयोग की कोई भूमिका नहीं रही। इतना बड़ा बेगूसराय गैंग रेप केस हो गया, महिला आयोग की कोई भूमिका नहीं रही। एक तो ये है। दूसरी बात, जो भाजपा की वीरांगनाएं सब हैं, मैथिली ठाकुर और श्रेयसी सिंह, कौन कौन, जिनको पप्पू यादव के एक बयान से एकदम खून खौल जाता है, उनका भी खून क्यों जम गया है और उनका कोई बयान नहीं आ रहा है बेगूसराय गैंग रेप पर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक गलत समाज बन रहा है। पवन सिंह जैसे अय्याश आदमी को भाजपा एमएलसी बना देती है और फिर नारी शक्ति वंदन की बात करती है। तो इस तरह की जो दोहरी नीति है सरकार की, उस वजह से महिलाओं पर इस तरह के जुल्म बढ़ रहा है। अगर उस वक्त बिहार पुलिस सही से काम की होती, क्या ये नौबत आता आज का जो बेगूसराय का घटना निकल कर पूरे देश और दुनिया के सामने जो गया है? नौबत नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। यदि उसी समय पुलिस ने कड़ा एक्शन दिया होता और उस समय ये लोग लंबे समय के लिए जेल चले जाते, तो इन लोग का मनोबल टूट जाता, है ना। लेकिन उस समय पुलिस न्यूनीकरण में लग गई, केस को हल्का बनाने लगी। थाने प्रभारी को लगा कि कोई गंभीर केस नहीं हमारे यहाँ से रिपोर्ट हो, केस ही को कमज़ोर बना दिया जाए, गरीब औरत है, रो धो के चुप हो जाएगी। और उसका नतीजा हुआ कि अब ये कांड हो गया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। इन्होंने साफ तौर पे सरकार को घेरा है और सवाल कई सारे खड़े होते हैं। जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्लाकर मंचों से बोलते हैं, जहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए का टेंट लगवाया जाता है सिर्फ कुछ चंद मिनटों के भाषणों के लिए, अगर उतने पैसे गरीबों के लिए शौचालय बनवाने में लगाया गया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होता। वो महिला शौच करने के लिए बाहर गई थी, उसी वक्त उस गांव के दबंगों ने उसके साथ हैवानियत किया। सोचिए ये स्थिति है। और बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है आप भी देख ही रहे हैं। और ठोको नीति पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।